ईरान के खिलाफ इजराइल के फाइटर जेट स्क्रैम्बल होने लगे हैं और उसके मिसाइल टारगेट्स को लॉक करने लगे हैं। नेतन्याहू ने वार कैबिनेट की बैठक के बाद हमले के प्लान पर जो मोहर लगाई है वो बेहद चौंकाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में आपको इजराइल के उस प्लान से रूबरू कराने वाले हैं जो ईरान के लिए किसी कहर से कम नहीं। और ये हमला अगर सटीक हुआ और ईरान ने भी रिटेलिएट करने की कोशिश की तो समूचे मिडिल ईस्ट को जलाकर एक खाक कर सकता है। जिस तरह से इजराइल ने अपने प्लान को हरी झंडी दी है वो बेहद, हम कहें कि आज की तारीख में भीषण विध्वंस लाने वाला है, क्योंकि इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हैं और उसके अलावा यूरेनियम के वो खदान, वो भंडार, जहां पर इस वक्त इजराइल अपने टारगेट को लॉक कर चुका है। जो प्लान इजराइल ने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस वक्त मोसाद एक्शन में है और इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा रही है। इंटेलिजेंस गैदरिंग के फाइनल स्टेज में इस वक्त जो है खास तौर पे उन ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है जिसके चलते ईरान की ताकत जो है पूरी तरह से क्षीण हो जाए। इसके तहत जो प्लान बनाया गया है उसमें सबसे पहले F-15 और 16 जैसे विमानों को जिम्मा सौंपा गया है। अब बात करें F-15 ईगल की या F-16 फाल्कन की, इनकी बड़ी जवाबदेही इस बात को लेकर तय की गई है कि वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देंगे। इनकी लहर खास तौर पे F-15 और F-16 विमानों की जो लहर है वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ काम करेगी और इसी बीच F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर विमान जो हैं वो मोर्चा संभालेंगे और ईरान के जो आयुध भंडार हैं, ईरान के जो खास तौर पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उस पर F-35 जैसे जो फाइटर्स हैं वो बमबारी करेंगे। और ये बमबारी इतनी भयावह होगी क्योंकि खास तौर पे आप देखिए तो अमेरिका से आए हुए 5000 पाउंडर जो बम हैं, GBU-17 जैसे बम हैं, उनका प्रयोग जो है वो इजराइल करना चाहता है ईरान के खिलाफ ताकि ईरान को उठने का मौका ना मिले। इस बीच जब F-35 विमान 5000 पाउंडर के बम या 2000 पाउंडर के बम अलग अलग ठिकानों पे बरसा रहे होंगे और ईरान कोशिश करेगा कि अपने फाइटर जेट के साथ जो है वो इजराइल के फाइटर्स के साथ जो है मुकाबला करे, इसी बीच जो प्लानिंग है उसके मुताबिक इजराइल अपने जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल है उसका जखीरा ईरान के ऊपर बरसाना शुरू कर देगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के भयावह प्लानिंग को अंजाम देने की तैयारी इस वक्त इजराइल कर चुका है, जिसमें सबसे बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी जो है वो F-15 और F-16 जैसे विमानों की है और उसके बैकअप में F-35 दिखाई दे रहा है। जब F-35 विमान खास तौर पर ईरान के जो यूरेनियम स्टोरेज हैं, आयुध भंडार हैं और खास तौर पे न्यूक्लियर प्लांट हैं उनको निशाना बना रहेंगे, इस बीच F-15 और F-16 जो है वो डीप पेनिट्रेशन का जिम्मा संभालेगा और उसके बाद वो अपने टारगेट को पूरी तरह से लॉक कर वहां पर भी बमबारी करेगा, वहां पर भी मिसाइलों की बारिश की जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दरअसल इस वक्त का जो समूचा प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए नेतन्याहू आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दरअसल इजराइल के सामने है ईरान से निपटना, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर 300 से ज़्यादा खास तौर पे आप देखिए ड्रोन मिसाइल जो कि क्रूज और बैलिस्टिक थे उसको बरसाया है, उसके बाद पूरी तरह से बदले के मोड में इस वक्त इजराइल नजर आ रहा है और इस वक्त का बदला इतना भयावह दिखाई दे रहा है जो कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में ले सकता है, क्योंकि इजराइल अपने जो फाइटर्स को रूट देगा वो सीरिया के बॉर्डर से होते हुए आप देखिए तो टर्की और सऊदी को क्रॉस करके ईरान जाएंगे और इस बीच उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि इन बिटवीन के जो 3 देश हैं, यानी अगर आप सीरिया की बात करें, टर्की की बात करें, सऊदी की बात करें, उनको दरअसल चकमा देना, तो इसके लिए भी दरअसल उसके रडार इक्विप्ड होंगे। एक तरह की एयर स्ट्राइक को अंजाम देने की तैयारी जो है वो इजराइल कर रहा है। इस बीच जो है सऊदी और टर्की भी चौकन्ना है, लिहाजा यहाँ पर भी युद्ध के हालात जो है पैदा हो सकते हैं। अगर टर्की या फिर सऊदी जो है वो किसी तरह से इजराइल के मूव को इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ भी खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। तो ये समूचा जो एक तरह से देखा जाए जलजला वो आने की तैयारी में है और अमेरिका हम देखें तो एक तरफ जो है वो युद्ध की शांति और दूसरी तरफ इजराइल को फुल सपोर्ट देने की बात कर रहा है। इससे ऐसा लगता है कि युद्ध भड़कने वाला है। अभी जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई है उसमें कुछ और भी चौंकाने वाले खुलासे हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं और उसमें हमें पता चल रहा है कि खास तौर पे आप देखिए तो जो ईरान के टारगेट्स जो इजराइल सेट कर रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि उसके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिसमें आप बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर सकते हैं, गाचीन और नातान जैसे जो यूरेनियम स्टोरेज है उसकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हिस्से जो है वो आए हैं जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के उसके टारगेट पर दिखाई दे रहे हैं, वो है फॉर्दो और नातांज। यहाँ के भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जाएगी ताकि ईरान को पूरी तरह से अंधेरे में डुबा दिया जाए और उसके बाद इस तरह का धारदार हमला किया जाए ताकि ईरान फिर से उठ न पाए, रिटेलिएट न कर पाए।
लेकिन सवाल है कि इजराइल के प्लान में अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो ये जंग इजराइल पर भी भारी पड़ सकता है। हम जानते हैं कि F-35 एक ऐसा स्टील्थ फाइटर है अमेरिका का जो कि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत का पर्याय है। हम ये भी जानते हैं कि अगर आप एयर डोमिनेंस की बात करते हैं तो ईरान से ज़्यादा ताकतवर आपको इजराइल दिखाई देता है एयर डोमिनेंस में, और वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नंबर ऑफ फाइटर्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ आप देखिए तो ट्रांसपोर्ट विमान ज़्यादा हैं। और उसके ऊपर अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से दरअसल ईरान से ज़्यादा इजराइल की वायुसेना ताकतवर दिखाई देती है, क्योंकि ईरान की वायुसेना के पास महज 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में हैं, जबकि आप देखिए तो एक्टिव एयरक्राफ्ट की संख्या ईरान के पास महज 358 है। वहीं इजराइल के पास आप देखिए तो 612 रिजर्व में फाइटर्स हैं और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दोनों के बैलेंस के बीच जो है एक गैप आपको दिखाई देता है। इसके साथ ही आप देखिए तो ईरान के पास जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें फाइटर की संख्या लगभग 186 है जो कि एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और 121 जो फाइटर्स हैं वो कभी भी हमले के लिए तैयार खड़े हैं। ये इजराइल स्क्रैम्बल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच आप देखिए कि कॉम्बैट रेडी एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी लगभग 139 से लेकर 193 के बीच दिखाई दे रहे हैं। तो इस मामले आप देखिए तो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से इजराइल और ईरान के बीच एक बिग बैलेंस जो है उसका गैप दिखाई देता है। अगर ट्रांसपोर्ट विमानों की बात करें तो ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान हैं जिनमें 56 एक्टिव हैं, और इजराइल के पास 12 हैं जिसमें 10 एक्टिव सर्विस में हैं, 2 स्टॉक में हैं। ईरान के पास 102 ट्रेनर हैं, इजराइल के पास 155 ट्रेनर हैं, और इस तरह से यहाँ भी एक डीप गैप दिखाई देता है। और हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं जिसमें 84 से 85 लगभग रेडी मोड में है, जबकि इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं जिसमें से 117 एक्टिव मोड में हैं और अटैक के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ा गैप हमको इसमें दरअसल यहाँ भी एयर डोमिनेंस में दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत का अगर पर्याय कुछ बनेगा तो F-35 स्टील्थ बनेगा, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन हम कर सकते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है। और इसी F-35 ने हमने देखा था कि किस तरह से गोलान हाइट से उसने दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट को टारगेट किया था, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर जहीदी की मौत हुई थी और उसके साथ साथ 2 अन्य टॉप कमांडर भी मारे गए थे। कुल 13 लोग मारे गए थे, और उसके बाद से ही बौखलाया हुआ ईरान जो है इजराइल से बदले की आग में जल रहा था। जिसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 14 तारीख को तड़के सुबह भारतीय समय अनुसार ईरान ने लगभग 300 मिसाइल और साथ ही ड्रोन का जखीरा जो है वो इजराइल पर बरसाया। ये और बात है कि इजराइल पहले से मुस्तैद था, यूएस इंटेलिजेंस उसके साथ था। साथ ही हमने देखा कि जॉर्डन जैसे देश और यूके जैसे देशों ने इजराइल का साथ दिया और उन्होंने पूरी तरह से जो ईरान के हमले हैं उसको निस्तेनाबूद करने में बड़ी सफलता पाई। चूंकि हम जानते हैं कि इजराइल के पास टॉप क्लास की एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिकी एयर डिफेंस एयरो की बात करें, पेट्रियोट की बात करें, स्लैंग की बात करें, ये इजराइल के पास है। साथ ही आप देखिए तो इजराइल के पास अपना डेवलप आयरन डोम है, आयरन स्टिंग है, और इनके ज़रिए इजराइल ने अपने आप को पूरी तरह से कवर करने में भारी सफलता पाई। लेकिन अगर ईरान पर इसी तरह के हमले को जैसा कि प्लान है वो इजराइल अंजाम देता है तो ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम शायद इजराइल के इस हमले को न झेल पाएँ। कोलेट्रल डैमेज कितना होगा ये बताना बेहद मुश्किल है, लेकिन जाहिर तौर पर इस तरह के जंग के हालात इस वक्त प्रबल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ईरान और इजराइल तक ही लड़ाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इजराइल के हमले में कहीं चूक हुई तो ये पूरा का पूरा मामला और ये प्लान जो है वो इजराइल पर ही भारी पड़ सकता है। और अगर इजराइल अपने हमले को अंजाम देने में पूरी तरह से सक्षम रहा तो जाहिर तौर पर ईरान के लिए बड़ी क्षति हो सकती है। तो देखते हैं ईरान के हमले को इजराइल रिटेलिएट करता है तो किस तरह के परिणाम निकल कर सामने आते हैं। क्या ये मिडिल ईस्ट को अपने जंग के आगोश में लेता है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बजाने के लिए ये पर्याप्त होगा। अगली रिपोर्ट में आपको इससे जुड़े और जानकारी को लेकर आएंगे और विश्लेषण पेश करेंगे और आपको इत्तला करेंगे कि इस फ्रंट पर हो क्या रहा है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत।